नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछली वीडियो में हमने एल्बिगो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर अपन फंजाई का एक नया उपप्रभाग जाइगोमाइकोटिना पढ़ेंगे, यानी कि एक नए सब डिवीज़न जिसका नाम है जाइगोमाइकोटिना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जनरल कैरेक्टर से अपन शुरुआत करते हैं। जाइगोमाइकोटिना के अंदर लगभग 70 वंश और उसकी 460 जातियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें निषेचन के बाद जाइगोस्पोर या युग्माणु का निर्माण होता है, इसलिए इस उपप्रभाग या सब डिवीज़न का नाम जाइगोमाइकोटिना रखा गया है। और इसकी लाइफ साइकिल की, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं उनमें चल बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं जाइगोमाइकोटिना के सामान्य लक्षणों से। तो जाइगोमाइकोटिना के अधिकांश सदस्य मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स होते हैं। इनका थैलस सुविकसित, शाखित व संकोशिक कवक जाल के रूप में होता है। संकोशिक का मतलब होता है इनके जो कवक तंतु होते हैं इनके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं संकोशिक या सिनोसाइटिक। फिर जो जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उनके अंदर पट एब्सेंट होते हैं, और जनरली जो पट या सेप्टा का निर्माण है केवल जननांगों के निर्माण के समय ही बनते हैं। इनमें कोशिका भित्ति हैं जो काइटिन से बनी होती हैं। फिर जाइगोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर जनन है जो अलैंगिक व लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं या एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है, और इन अचल बीजाणुओं का निर्माण अचल बीजाणुधानियों के अंदर होता है। कभी कभी अचल बीजाणुधानियाँ हैं जो कोनिडियम के रूप में वर्क करती हैं। जाइगोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन है जो युग्मकदानीय संयुग्मन द्वारा होता है, और इसमें सुप्त बीजाणु या रेस्टिंग स्पोर बनते हैं जिन्हें युग्माणु या जाइगोस्पोर कहते हैं। युग्माणु का अंकुरण एक जनन बीजाणुदानी दर के निर्माण द्वारा होता है, और इस जनन बीजाणुदानी दर के शीर्ष पर बीजाणुदानी का निर्माण होता है। अब अपन पढ़ते हैं जाइगोमाइकोटिना का वर्गीकरण। एलेक्सोपोलस व मेम्स तथा एंसवर्थ ने जाइगोमाइकोटिना को दो वर्गों में डिवाइड किया, जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक फंजाई होती हैं, और इन्हें 3 ऑर्डर या गणों में डिवाइड किया गया, म्यूकेरेलीज, एंटोमोप्थोरेलीज और पेगोलोज। ट्राइकोमाइसिटीज के अंदर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अंतःपरजीवी कवक होते हैं जो आर्थ्रोपोडा सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जाइगोमाइसिटीज या जाइगोमाइकोटिना का मेंबर जिसका नाम है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड या रोटी फफूंद भी कहते हैं। तो इसमें अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस को देखते हैं। तो डिवीज़न है जो यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकेरेलीज, फैमिली म्यूकेरेसी, और जीनस है जो राइजोपस हैं। टोटल वर्ल्ड में टोटल राइजोपस की हैं जो 15 स्पीसीज जो आइडेंटिफाई की गई हैं। अब राइजोपस का डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्यूरेंस देखते हैं। तो राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक होता है जो पुराने अचार, मुरबे, डबल रोटी, जेली, सिरप, चमड़ा आदि कार्बनिक पदार्थों पर उगता है। इसे ब्रेड मोल्ड या रोटी फफूंद भी कहते हैं। ज़्यादातर रोटी पर जो फफूंद आती हैं उसका नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर, यानी कि राइजोपस स्टोलोनिफर है जो सबसे ज़्यादा रोटी या ब्रेड पर पाई जाती हैं, इसलिए इस फंगस को रोटी फफूंद या ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। इसकी कुछ जातियां हैं जो निर्बल परजीवी होती हैं और फलों के अंदर रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे राइजोपस ऑल्टोकार्पी जो कटहल में फल पात रोग या फ्रूट ड्रॉप डिजीज उत्पन्न
करता है। इसके अलावा राइजोपस एराइजस जो सेब के अंदर फल विगलन रोग या फ्रूट रोट डिजीज उत्पन्न करता है। कभी कभार राइजोपस स्टोलोनोफिर जो विकल्पी परजीवी के रूप में, यानी कि ये भी है जो निर्बल परजीवी के रूप में वर्क करता है और शकरकंद के अंदर मृदु विगलन या सॉफ्ट रोट डिजीज और टमाटर व स्ट्रॉबेरी में रेशन रोग या लीक डिजीज प्रोड्यूस करता है। राइजोपस की अनेक जातियां पालतू जानवरों में म्यूकर कवकता या म्यूकोरमाइकोसिस रोग उत्पन्न करती हैं और इसके अलावा इसकी अनेक जातियां जो मनुष्यों के अंदर तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करती हैं। राइजोपस की कुछ जातियां हैं जो औद्योगिक रूप से या औद्योगिक उत्पादनों के संश्लेषण में भी सहायक होती हैं, जैसे राइजोपस स्टोलोनोफिर इस जो फ्यूमेरिक अम्ल और कार्टिसोन के उत्पादन में सहायक होती हैं। राइजोपस ओराइजी जो अल्कोहलीय किण्वन में सहायक होती हैं। राइजोपस नोडोसस लैक्टिक अम्ल के किण्वन में सहायक। इसके अलावा राइजोपस की कुछ जातियां हैं जिनके द्वारा सोयाबीन का किण्वन कराकर टेम्फ नामक भोज्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन राइजोपस की कायिक संरचना या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो राइजोपस का जो कवक जाल है वो अत्यंत शाखित, श्वेत, तंतुवत और गुच्छित होता है, यानी कि समूह में पाया जाता है और यह अधो स्तर पर सफ़ेद रुई के समान रोमिल वर्दी के रूप में उत्पन्न होता है। अधो स्तर या सबस्ट्रेटम यानी कि सबस्ट्रेट पर यह क्या करता है, सफ़ेद रुई के दागों के समान है जो रोमिल वर्दी करता है। राइजोपस के कवक जाल में जो 3 प्रकार के कवक तंतु उपस्थित होते हैं, भूस्तरी या स्टोलन कवक तंतु, मूलाभास और तीसरा है जो बीजाणुदानी दर। तो सबसे पहले अपन भूस्तरी कवक तंतु के बारे में। तो ये जो कवक तंतु होते हैं ये अधो स्तर पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं, यानी कि ये जमीन यानी कि जो सरफेस होती है उसके सिमिलर रेंगते हैं। ये कवक तंतु मजबूत और कम शाखित होते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कवक तंतु के बारे में जिसका नाम है मूलाभास। राइजोपस में भूस्तरी जिस स्थान पर अधो स्तर के संपर्क में होते हैं उस बिंदु से नीचे की ओर मूलाभासों के गुच्छ उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो राइजोइड्स है वो डेवलप कहाँ से होते हैं, जहाँ से मतलब ये थैलस या आप कह सकते हो माइसीलियम है जो अधो स्तर से कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ से निचले हिस्से से हैं जो राइजोइड्स गुच्छे में उत्पन्न होते हैं और ये अत्यधिक शाखित कवक तंतु हैं और अधो स्तर को भेद कर उससे जल व पोषण अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बीजाणुधानी दर जो तीसरे टाइप का हाइफी है या कवक तंतु हैं। तो ये उधर वायवीय और अशाखित कवक तंतु होते हैं और इनकी वृद्धि मूलाभासों से विपरीत दिशा में, यानी कि राइजोइड की विपरीत दिशा में ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और ये भी समूह में विकसित होते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी के दानी दर के शीर्ष पर एक बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं। राइजोपस का जो कवक तंतु होता है वो नलिकाकार, पटहीन व संकोशिक होता है या सिनोसाइटिक होता है। इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो काइटिन से बनी होती हैं और इनका जो कोशिका ध्रुवीय होता है वो कणिका में और संकोशिक या सिनोसाइटिक होता है। इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो तेल बूंद और ग्लाइकोजन पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनके कोशिका ध्रुवीय में न्यूक्लियस है जो अनियमित आकार का और उनमें विभाजन है जो संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा होता है। आपके सामने राइजोबियम के थैलेस की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो जो ज़मीन यानी कि सॉइल के सरफेस पर लेटा हुआ या कोई भी अधो स्तर पर लेटा हुआ जो भाग है वो स्टोलन कहलाता है और स्टोलन जहाँ से अधो स्तर से चिपका रहता है उसके नीचे की तरफ से जो राइजोइड्स निकलती हैं और राइजोइड्स के सामने ऊपरी सरफेस है, स्टोलन के ऊपरी सरफेस है जो ऊर्ध्वाधर लंबे कवक तंतु निकलते हैं जिन्हें स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और इन स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष भाग पर है जो फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे स्पोरेंजियम या बीजाणुदानी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर राइजोपस के थैलेस का डायग्राम और उसकी हाइफी का डायग्राम दे रखा है। तो राइजोपस का जो थैलेस है जो कवक जाल से बना होता है और कवक जाल के अंदर जो कवक तंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो स्टोलन टाइप, ये जो लेटा हुआ भाग है, ये वाला भाग स्टोलन कहलाता है और स्टोलन के जो निचली सरफेस से यहाँ से जो राइजोइड्स निकलते हैं
और इस राइजोइड्स के सामने वाली ऊपरी सतह पर हैं जो अनेक ऊर्ध्वाधर अशाखित कवक तंतु निकलते हैं जिन्हें बीजाणुदानीदार या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और इनके शीर्ष भाग पर हैं जो स्पोरेंजियम बनते हैं, और इन स्पोरेंजियम के अंदर एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बी डायग्राम है जो राइजोपस के माइसीलियम की एक हाइफी का स्ट्रक्चर है। इस हाइफी के अंदर सेप्टा एब्सेंट है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर है, और इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। और इनके अंदर जो हाइफी है, इनके अंदर जो फूड ड्रॉप्स होता है उसके फूड मटेरियल के रूप में इनके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स स्टोरेज रहती हैं। ये राइजोपस की सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वैक्यूल्स दे रखी हैं, सेल वॉल है। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम आदि प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो राइजोपस की संरचना इस तरह से होती है, यानी कि राइजोपस के अपन ने 3 टाइप के कवक तंतु पढ़े थे, स्टोलन, राइजोइड, और ये अपर वाला जो खड़ा हुआ भाग है इसको स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुदानीदार कहते हैं, और इनके शीर्ष भाग फुलकर गोलाकार संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें बीजाणुदानी कहते हैं या स्पोरेंजियम कहते हैं, और इनके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है।